जैसे पवन सिंह भगाए हैं ज्योति सिंह को, आज मैं तेरे को भगा रहा हूँ। जिस दिन पवन सिंह रखेगा ज्योति सिंह को, उस दिन मैं भी तेरे को रखूंगा। तो आपके पति क्या कहते हैं कि जब पवन अपनी पत्नी को रखेगा तब मैं भी तुझे रखूंगा? हाँ, तब उसी दिन लौट के आना, या तो गुरुजी मतलब तो पवन जी कब रखेंगे अपनी पत्नी को? अभी हमको नहीं तो भैया पवन कौन है, सुन लो हमारी बात। देखो आपने पत्नी को निकाला तो इनके पति भी निकाल दिए इनको। हाँ, तो पवन जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया? अब ये हमको नहीं पता है। मतलब पवन सिंह जी समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ दो, है ना? अब ये हमको नहीं पता है। आप सीधे पवन जी के पास जाओ, बोले आपके कारण हमारा पति बिगड़ गया। इतना रुपया कमा के पवन सिंह करेंगे क्या? देखिए खेसारी लाल तो कमा रहे कि उनकी एक बेटी है, एक बेटा है ना जी। पवन सिंह का भाई है, भतीजा होगा, घर बनाएंगे, अपना नहीं रहेगा। भतीजा भी तो बेटे कहलाता है, बेटा कहलाता है, लेकिन अपना तो खून नहीं है ना। अपना बच्चा अपना खून करेंगे तब अपना खून होगा। अपना खून करिए ना रहे तो कहाँ से खून होगा? अपना करेंगे तभी ना होगा। अब मान के चलिए बाहर कहीं से कोठा पे थोड़े उठा के लेके चलाएंगे, चाहे हीरोइनी को थोड़े पकड़ लेंगे। अब जब बीवी रहेंगे उनके साथ, अब देखिए आगे क्या होता है। अभी उनको बहुत आगे जाना है, उनका दिमाग में भी चल रहा है कि आगे जाकर के हमको नेता भी बनना है। नेता बनना तो कौन नेता पत्नी को छोड़ देता है? तो वो अपना जब घर नहीं संभाल पा रहे तो देश क्या खाक संभालेंगे? पत्नी के जब तक वो अपनाएंगे नहीं, जब तक वो जीतबो नहीं करेंगे। आई बतिया देके सब लोग बोलता है, उनको टिकट वो नहीं मिलेगा, काहे वो तो पहले ही से बदनाम है पत्नी को लेकर के। अभी मान चलिए उनको कैसे क्या आगे बढ़ेंगे, वो कहाँ से आगे बढ़ेंगे? जब तक वो पत्नी बोल रही है कि ठीक है ना, आप हम तलाके नहीं देंगे, हम आपको जबरदस्ती कर लेंगे, ठीक है, यही सब बात है। अब आगे देखिए ज्योति सिंह के भी कम से कम अभी हम माध्यम से बता रहे हैं कि आपको भी अब सेफ अभी तो दो उनको चाहिए पवन सिंह के गांव देहात में, मतलब कि वो घूंघट वाली लड़की, तो कहीं ना कहीं मतलब कि उनको दुख होता है इस बात के। वो ये भी बोलती है जो मतलब मेरे पापा गिल्टी फील करते हैं कि अपनी बेटी को हम जिंदगी बर्बाद किए। क्या कुछ कहिएगा? देखिए बात तो सही है, उनका पापा तो खैर गलत करिए दिए हैं कि भाई सोच समझ के करते हैं। वो जान रहते हैं कि देखिए किसी का भी बेटी अगर मान लिए है, कोई भी मान लिया लड़का है, अगर मान लीजिए पहले से 2-3 को ब्याह के ले आया, दोनों ब्याह उसको सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो बड़ी जांच पड़ताल के करे पड़ता है। चाहे वो अंबानी के बेटा रहे, चाहे पवन सिंह रहे, चाहे जे भी रहे, ठीक है। हमरा तो मान के चलिए कि बेटी का सवाल है ना। हम मान के चलिए किसी नॉर्मल परिवार में अगर मान लिया बेटी को देते हैं, बेटी मेरा खुश है, बाल बच्चा है, नाती पोता सब खेल रहा है, सब ठीक ठाक है, वही ठीक है मेरे लिए। अरे हमरा करने का मतलब पैसा लेके कोई ऊपर थोड़े जाएगा जी। 5 तला बिल्डिंग बना देंगे, 5 कट्ठा में बिल्डिंग बना देंगे, थोड़ा ऐसा थोड़ा है कि अभी हम यहाँ सुतेंगे यार, दूसरा करबटू रूम में लेंगे, तीसरा करबटू रूम में लेंगे, एक रूम हम ना सुतेंगे। अरे बढ़िया मान के चलिए कि अपार्टमेंट भी अगर 3 रूम का अगर मिल जाता है तो उसमें जीवन खूब बढ़िया से कटता है आदमी के। सिंपल सी बात है। अच्छा अक्षरा सिंह, अब देखिए ये सुपर डुपर स्टार है, लेकिन कहीं ना कहीं अनिरुद्ध आचार्य बाबा पवन सिंह को नहीं मतलब कि चिन्हते हैं। फर्स्ट बात। सेकंड बात क्या है, ये इन्हीं लोग को, बड़े बड़े स्टार लोग को आदमी अपना आइडियल मानता है, उनसे कुछ सीखता है, समझता है, तो कहीं ना कहीं इनके मतलब कि इनका एक चेला कहिए या कुछ भी कहिए, वो पवन सिंह ज्योति सिंह को निकाल दिए हैं, तो कहीं ना कहीं अगला व्यक्ति भी अपनी पत्नी को निकाल दिए, बोले ज्योति सिंह को रखेंगे तभी वो मतलब हम भी अपनी पत्नी को रखेंगे। क्या कुछ कहते हैं इस पे? ये बात है। अब देखिए हो सकता है कोई एगो होता है ना, जैसे बोला जाता है कि कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, ऐसे कट्टर फैन कोई होंगे, हाँ ठीक है, तो उनको पवन सिंह के फैन नहीं होंगे, गलत सोच है। वो ज्योति सिंह का कट्टर फैन होंगे, ठीक है। ज्योति सिंह के पवन सिंह निकाल सकते हैं तो हम भी अपना पत्नी को निकाल देंगे, ठीक है। अब ऐसे ऐसे मान के चलिए कर अब देखने को मिलेगा धीरे धीरे अभी ये को निकाले हैं, धीरे धीरे हो सकता है 10-20 को निकालेंगे। इस तरह से मामला जो है कि अभी अनिरुद्ध आचार्य जी बाबा जी के पास पहुंचा है, धीरे धीरे कोर्ट में पहुंचेगा, धीरे धीरे पार्लियामेंट में पहुंचेगा। भाई पवन सिंह रखेंगे तो सब लोग रखेंगे, ठीक है। अब ज्योति सिंह का जो कट्टर जो फैंस है, ठीक है, तो वो लोग मान के चलिए कि इस तरह से फंडा अपनाए हैं। तो देखिए कहने का मतलब है कि अभी ऐसा हम भी मामला देखे, हम भी एक वीडियो में देख रहे थे कि बाबा पूछ रहे थे कि भाई कौन पवन सिंह। लेकिन पवन सिंह को बाबा जी जानते नहीं है, ये मतलब सुपर स्टार है। कोई बात नहीं। बाबा के देखिए, बाबा के क्या है कि मामला अलग रहता है। बाबा से अगर पूछिएगा कि भाई राम जी किनका पुत्र थे तो बता देंगे, वो बोलिएगा कृष्णा जी क्या क्या लीला की है तो बता देंगे। अब पूछिएगा भाई बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा कौन है, उनका पति कौन है, तो थोड़े जाने के पवन सिंह कौन है, तो आप बोलिए प्रियंका चोपड़ा इतना सुपर नहीं, तो वो लेडीज बोले हैं कि बिहार के पवन सिंह सुपर डुपर स्टार है, तो वो बोले उस महिला को कि अगर आपको घर बसाना तो आप पवन सिंह के पास जाइए। क्या कुछ कहते हैं? देखिए अब यही ना हो रहा है भाई कि आप रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि भाई जाइए पवन सिंह के पास, पवन सिंह जाएंगे, रिक्वेस्ट करते पवन सिंह मिलेंगे थोड़े। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बाबा तो बोलबे किए कि भाई पवन सिंह ज्योति सिंह के निकाल लिया तो भाई पवन चलेगा तो ज्योति बुधिए जाएगा, ठीक है। दोनों के नामे में एगो पवन एगो हावे है, एगो ज्योति एगो दिए है,
तो उनका कहना ये था कि भाई लेकिन पवन नहीं, चलेगा बाबा तो जी भी रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई अगर मेरे भी माध्यम से अगर आप सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी पत्नी को रखिए, क्योंकि आप अगर सुपर स्टार है तो लोग आपसे सीखते हैं, तो वो हमारे लोगों में क्या मतलब कि दर्शा रहे हैं। देखिए ये तो बहुत गलत कर रहे हैं। जो साफ सुथरा बात यही है कि बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। मान के चलिए कि अभी आपको लग रहा है कि भाई एक क्या है कि बाबा जी के पास चला गया था, थोड़ा सा किस मुद्दा? चुटकुला अंदाज में बाबा जी बोल दिए वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन आप अगर अंदर से सोचिएगा तो अभी के समय में ज्योति जी को क्या बीत रहा है, क्या सोच रहे हैं, कैसे उनका दिन कट रहा है, इस विषय पर आदमी कोई गौर नहीं कर पाता। अगर मान के चलिए कि या किन्हीं का अगर यही घटना अगर किन्हीं का घर में हो जाता है, किन्हीं का बेटी के साथ हो जाता है, उन्हीं का परिवार में किन्हीं के साथ मतलब कि होता परिवार है। में अगर मालिक किन्हीं का ऐसा अगर होता तो रिक्वेस्ट करने तो जेबे नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत तरह के बवाल होता है, बहुत तरह के कांड होता है, ठीक है। तो यही सब बात है। अभी मान के चलिए कि किस तरह से वो चल रहे हैं, किस तरह से आप देखिए, वो भी है कि अब ठान लिए है कि भाई मेरा नहीं था, किसी का नहीं। नहीं, वो तो खुद भी मतलब कि बोली है वीडियो में कि अगर सही बात है कि मतलब हम नहीं शादी करेंगे तो उनको भी हम शादी नहीं करने देंगे, क्योंकि हम अब दूसरी कोई जो महिला है उसका वो जिंदगी खराब होते हुए देख नहीं सकती है। क्या कुछ कहिएगा? बात सही है, काहे कि लोग देखते आ रहे हैं ना। अब कोई लोग बोलते हैं 4 गो शादी किए, कोई बोलते हैं 5 गो किए, कोई बोलते हैं 3 गो किए हैं, कोई बोलते हैं 2 गो किए हैं, ठीक है। तब क्या है सच्चाई वो तो खैर पूरी तरह से समझ में नहीं आता, लेकिन खैर शादी तो उनका अनगिनत हुआ ही है। अब मान के चलिए कि फंस गए फेरा में, ठीक है, अभी फंस गए मोटा चक्कर में। अब ज्योति सिंह अपना दिमाग घुमा दिए कि नहीं नहीं नहीं, अब हमारा तो जिंदगी बर्बाद होबे किया है। हम अगर तलाक देते हैं, हमको हमारे 10 करोड़ रुपया मिल भी जाता है, हमारी तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा। अरे लेकिन 10 करोड़ रुपया लेके भी वो बेचारी क्या करेगी? कल के डेट में मान के चलिए कि फिर किन्हीं न किन्हीं से आप शादी कीजिएगा, फिर आपको वही लीला रहेगा। जब मान के चलिए कि उनका का नाम है कि मेरे जैसा पत्नी को आप नहीं झेल पाए, तो भाई आप कैसा पत्नी को झेल पाइएगा। तू तो बोली खुलासा कर दी ना, वो वीडियो में खुलासा किया कि पवन सिंह के गोंगी बहरी पत्नी आएगी तो उनके साथ वो अपना जीवन मतलब बिता सकते हैं। आएगी की बात नहीं ना है, पवन सिंह को भी तो चाहिए ना भाई कि हमको एकदम फिट फाट लड़की चाहिए, चका नहीं, वो छोड़ दिए अपना माता पिता के कहने के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को उनकी माँ खुद पसंद करके लाई है। 20 दिन में उनका शादी हुआ है, पूरा रीति रिवाज के साथ शादी हुआ है। तो ज्योति सिंह में मतलब कि जो सब गुण होना चाहिए, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, इतनी अच्छी, फिर छोड़ने का वजह क्या है भाई? देखिए छोड़ने के बजाय यही है कि अब मान के चलिए कि उनका माँ को, अब माँ भी क्या करेंगे भाई, जब पवन सिंह के ही नहीं समझ में आ रहा है तो उसके ऊपर माँ भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। नहीं, लेकिन शादी में पवन सिंह खुश नहीं थे जिस समय उनका सिंदूरदान हो रहा था, जयमाला हो रहा था। आप देख सकते हैं कि शादी में उनके मतलब समझिए उनके मन मुताबिक शादी नहीं हुआ है। देखिए हम समझ रहे हैं आपका कहने का मतलब समझ रहे हैं, लेकिन मन मुताबिक शादी नहीं हुआ है। उनका जो मन मुताबिक जो शादी होना चाहिए तो वहाँ लोग नहीं करवा रहे थे। अब मान के चलिए कि मन मुताबिक लोगों का मन मुताबिक जब शादी हुआ है तो लड़का खुश नहीं है, तो इसमें सारा चीज का अगर गणित निकालिएगा तो लड़की वाले को समझ में आना चाहिए ना। जैसे मान के चलिए कि लड़की का पिता जो बोल रहे कि अभी हम शर्मिंदा है, हम खुद अपना बेटी को जो है कि इस तरह से जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अपना सही बोल रहे हैं। आप सही बात है कि भाई आपको कम से कम समझ बुझ के करना चाहिए, लेकिन वो तो उनको तो लगा कि भाई चलिए भाई गार्जियन भी इनका है, सारा लोग मान के चलिए खुश है, लड़का भी है, ये ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये लेकर के मान के चलिए कि राजी हो गए और अपना शादी करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़का भी तो मान के चलिए कि समझदार थे ना भाई। आप थोड़े बुड़बक हैं, आप नेता बनने वाला है, ठीक है, करके अभी अभिनेता तो भी मान के चलिए सिंदूर डाला है, नेता उनको अभी ले बनने गए। वाला है, तो आपको इतना अकल नहीं था कि भाई ठीक है हम अपने, जैसे हम मान के चलिए कि अक्षरा सिंह से ओझराल है, सिंपल सी बात है कि हम मान के चलिए किसी लड़की के साथ ओझराल है, अब अपना खानदान परिवार बचाने के लिए किसी से शादी कर लेते हैं कि चलो भाई हम शादी कर लिए, ठीक है, इज्जत के लिए, इज्जत बचाने के लिए। तो आप तो अपना इज्जत बचाएं, वो लड़की को तो मान के जिंदगी बर्बाद की है, ठीक है। तो आप तो उस समय बड़ी आप होनहार है, समझदार है, आप बोल सकते हैं ना कि नहीं नहीं हम अपना इज्जत बचाने के लिए, हम अपना घर की खुशी बचाने के लिए किसी का क्यों हम जिंदगी बर्बाद करें, किसी का घर क्यों बर्बाद करें भाई, हम नहीं करेंगे। आप साफ साफ बोल भी सकते थे लड़की से। कितना जगह लड़की को होता है क्या भाई कि लड़का लड़की अलग जाकर के बातचीत करता है कि भाई कैसे है आप, क्या है आप, हमको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप हमको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दोनों में लगता है कि नहीं समझ में दोनों के आ गया, सब कुछ ठीक है, तो चलिए मामला आगे बढ़ा तो उसका ठीक रहता है। लेकिन यहाँ तो मान चलिए आपको समझ में नहीं आ रहा था लड़की क्या है। लड़की तो मान चलिए आपको देखता ही आ रहे थे फिल्म में, लड़का के परिवार सब आपको खुशे थे। उसके बाद फिर क्या है कि आपका जो मान के चलिए लड़की के पिताजी है वो भी मान के चलिए कि बोलिए दिए थे। मान के चलिए कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के अगर देखिएगा तो लड़की के भाई जिंदगी खराब हो गया है ज्योति सिंह का। अब ज्योति सिंह भी ठान लिए हैं कि साला हमारा जब जिंदगी खराब होबे किया है, हमारा तो मान के चलिए अब शादी भी अब
करेंगे भी तो भाई करने होगा, क्या होगा कैसा होगा नहीं होगा नहीं, भगवान शादी जाने। के बारे में तो ठीक है, कभी मैंने जिक्र भी नहीं बार-बार करती अपना है। मन में अगर सोचे जी। भी होंगे, ठीक है, तो उनको यही लगा होगा कि भाई क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। कम से कम चलिए, हम तो मायने से बर्बाद हुए, अब किसी और लड़की को बर्बाद होने नहीं देते हैं, ठीक है। इसलिए अब ठान लिए हैं कि अब हम तलाक ही नहीं देंगे। अब फंस गया बेचारा पवन सिंह इसमें। अब ज्योति सिंह जो है भावुक होकर बोलती है, अगर बात मेरे माता पिता पर आता है तो भूल जाएंगे हम कौन क्या है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बात माता पिता पर अब क्या आएगा? अब थोड़ा ऐसा थोड़े है कि मतलब- वो धमकाएंगे कि भाई तलाक दिलेबे करो, ठीक है। अब माता पिता पर क्या बात आएगा भाई? सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में आप भी रहते हैं वो भी रहते हैं। अब मान लीजिए धमकाएंगे तो भाई आपका छवि खराब होगा, ठीक है। ऐसा थोड़े होता है। अब लड़की के मान लीजिए मन नहीं है कि नहीं हम रहने दीजिए, हमको नहीं शादी न करना है न कुछ करना है, हम अपना अकेले रहेंगे, जीवन काटेंगे। तब इसमें क्या कर सकता है भाई? इसमें कौन क्या कर सकते हैं? अभी रहिए, जब तक चलेंगे जब तक अपना केस फैसला चलते रहेगा। तो मान के चलिए अगर ज्योति सिंह अगर उनको तलाक नहीं देती है तो पवन सिंह कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आकर बोले कि हमने पापा को सपना पूरा नहीं किया लेकिन माँ को सपना हम पूरा करेंगे। तो कैसे पूरा करेंगे? क्या लगता है कि माँ का भी सपना अधूरा ही मतलब कि रहेगा? तो इस तरह से जब मान के चलिए जो खेला हो रहा है, इस तरह से जो राजनीति हो रहा है, तो इसमें तो अधूरे न रहेगा, कहाँ से पूरा होगा? और मान के चलिए कोई कलाकार है कि अगर आप रख लीजिएगा, ऐसा ही रख लीजिएगा तो उस समाज में आप चल जाइएगा। समाज से अमेरिका थोड़े हो रहा है, ये बिहार है, वो भी के बिहार है, वो भी के आप गाँव से है, जहाँ के आपको समाज परिवार है, दुनिया को लेकर आपको भी चलना पड़ता है। आप खुद समझदार व्यक्ति है, ऐसा ही तो कोई के नहीं सपना पूरा कर दीजिएगा कोई को पकड़ के। आपको पकड़ने के लिए तो दुनिया भर के है, ऐसा सबको पकड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही तो सपना पूरा नहीं कर दीजिएगा, होगा तो होगा। ऐसा ही सबको पकड़ते रहते हैं हाँ। बेचारे, ऐसे ही बदनाम है। थोड़ा सा ऐसे कर दिए तो उनके ऊपर मतलब कितना क्या देखिए, हो गया। अब लोग पकड़वाते हैं तो बेचारा पकड़ लेते हैं, वो बात है। नहीं, यहाँ गलत है। वो लड़की थोड़ी बोली थी कि मेरा वो देखो कमर पे क्या है, उसका भी बात समझिए कि ये हो गया। माने- बर्थडे में देखिए लड़की का हाथ से वो चाटते हैं, केक चाटते हैं। पिछले बार सनी लियोनी को बुलाया, भाई पावर स्टार तो रियल में है वो। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि मान के चलिए जिनको पकड़ लेते हैं उनको थोड़ा सा नाम अच्छा लगने नाम, लगता है। नाम भी हो जाता है। वो चाहते हैं कि भाई मन तो चाय पे करते गए, थोड़ा सा दारू पकड़ो जी, हम लोग नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब होता है। मतलब वो तो अपना जगह लड़की पे- लोग भी चाहती है कि थोड़ा हमको पकड़ो ताकि हम भी भाई पवन सिंह के साथ हैं। पवन सिंह के साथ है, उसमें थोड़ा छूट बुरा देंगे, थोड़ा सा मीडिया में आ जाएंगे, हमको पकड़ लेंगे, ऐसे कर देंगे तो थोड़ा नाम हो जाता है। जैसे हो गया थोड़ा सा छू दिए कमर तो वो नाम हो गया, वो कहाँ से कहाँ कोर्ट कचहरी सब हो गया उसमें, ठीक है। तो अभी तो मान से उसका चर्चा जहाँ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वही ना है कि छूला के बाद चर्चा हो रहा है सब नहीं जगह। तो छूला के बाद वो सोशल मीडिया पे आके माफी भी मांगे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती किए होंगे तभी तो वो माफी मांगे। वो तो देखे कि भाई अभी चर्चा को नहीं ज्यादा बढ़ाना है, इसको ज्यादा फेमस हो रही है अपने आप में, ठीक है। तो उसको अच्छा। माफी मांग के बात खत्म कर लो। लेकिन वो नहीं ना माफी बोले कि नहीं माफी हम देंगे नहीं, हमको और फेमस अभी होना है। अभी तो काम कहाँ को तो माफी मांग के इसको बंद नहीं करना है हमको भी आप फेमस होना है। अभी हाँ, हम तो बड़ा उसका जो कोर्ट में अगर जाएंगे। बगर के जो लोग था उसके ऊपर फिर से वो लड़की मुकदमा दर्ज करवाइए, पवन सिंह के ऊपर नहीं करवाइए क्योंकि देखिए, माफी मांग चुके हैं। मामला वही है, वो कहीं ना कहीं उसमें पवन सिंह का नाम आ ही जाता है। और पवन सिंह का नाम लेकर के बोलते हैं कि भाई वो माफी मांगनी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई जो दिखते नहीं है तो उनका नाम क्या अलग घुसाते हैं। पवन सिंह बात था, मैटर था, वो हमसे माफी मांग ले, मामला तो वही आ जाता है, ठीक जी, है। हाँ। यही सब बात है। खैर छोड़िए, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी मामला है ज्योति सिंह का, तो ज्योति सिंह का देखिए क्या हुआ, अभी भी कुछ नहीं हो पाया। इस बार भी मानी चलिए उनका 2 साल से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं है। जिस तरीके से फ्लैट पे गया, इस तरीके से एक महिला के साथ उनकी पत्नी है, बशर्ते 7 फेरा लेकर उनसे शादी किया गया है और इस तरीके से कर रहे वो तो हैं। मान के चलिए कि फ्लैट पर जाकर के गलती कर दी है कि नहीं का कोई अगर समझाया होंगे, कोई अगर मान लीजिए बोले होंगे कि भाई जाइए फ्लैट पर मिलिए, ठीक अरे है। भाई तो अपना पति से मिलने के लिए लोग इंटरव्यू मतलब ये करेगा मान लिए कि अपना पति से मिलने में तो भाई पति पुलिस बुला देगा। पुलिस नहीं बुलाएगा, अपना सुरक्षा के लिए भी तो आदमी बुला सकता है ना। अगर मान के चलिए कि तो वो आप ताला वो एक गोली मिनट, पिस्तौल लेकर थोड़ी गई एक थी। मिनट, गोली पिस्तौल लेके नहीं गए मैडम, आप मेरा पत्नी है। आपसे अगर मान के चलिए हमको झगड़ा हो गया है, हमको तलाक तक बात हो गया, कोर्ट में सब चीज हो गया, तो उसमें होता है ना कि भाई अगर मान के चलिए कि पत्नी के मन में क्या चल रहा है, कि अगर हम कुछ एक बार विवाद में वो बोलबो किया तो मीडिया में क्या सुसाइड कर लेंगे, कभी बोलता है कि भाई मरने का मन कर रहा है, कभी तो भाई अगले आदमी के फ्लैट पे गया है तो अगले आदमी को तो समझ में आया ना भाई कि अगर मान लीजिए मेरे फ्लैट पे आके कुछ कर लेते हैं तो हम चले जाएंगे, ठीक है। आप आए हैं, पुलिस के निगरानी में आप रहिए, ठीक है, ताकि अगर मान लीजिए कुछ आप करते हैं तो भाई हम बच चल रहे हैं। ऐसा होता है। अब वो अपना जगह पर बुलाए तो ठीक है कि ये खराब नहीं किया। देखिए अगर मान के चलिए अपने बचाव के लिए हर आदमी जाए के तैयार रहते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब क्या जरूरत है फ्लैट पर जाने के लिए? जब जाने के अगला आदमी फोन में नहीं उठाते हैं तो फ्लैट पर जाकर क्या कीजिएगा? अच्छा तो लोग लेकिन इसमें क्या है कि इसमें वो पूरी तरह से दिमाग लगाए, अब अबड़ी उठिए के जाकर वो दंड दिए
कि भाई ना तू किसी के और के पास जाएगा और ना तू कहीं से सपना पूरा करेगा माँ बाप के, और ना कुछ करेगा। तो हम बंदे रहो, हम बंदे रहते, हमरा क्या, हमारा तो जिंदगी मतलब बर्बाद कहने का मतलब है कि अब भी पवन सिंह के लड़की जो मिली है वो दमदार मिली है, कि मेरा नहीं तो वो किसी का नहीं। हाँ तो ठीक है, वही बात है, आप सपना पूरा कीजिए, जाइए नेता मतलब बनिए। बीच में कहीं ना कहीं वो टूटी भी थी। अभी तो मान के चलिए कि उनका पूरी तरह से ईज वो मान के चलिए कि अपनाया है फंडा, तो इसमें जाकर पूरी तरह से घेरा गया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ज्योति सिंह भी दूध के धोई हुई नहीं है, उन्हीं का कुछ लोग आदमी क्या बोलते है हैं। भाई, बोलने लगा क्या है, कट्टर फैन जो होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं, उनको लगता है कि भाई किस तरह से बोलेंगे तो मेरा नाम होगा। बोलने वाला क्या है, उन्हीं के जो बोलते हैं उन्हीं का घर में अगर मान लिया हाल होता है तो वो बैठा रहता है। सही बात है। वो भी तो जाता ना भाई कि भाई मेरा घर में क्या है, मेरा बहन के क्या ऐसा कर रहा है, क्या है नहीं है, क्या है, सब अच्छा होता है। मान के चलिए, रही बात बहन का बेटी का, कहीं ना कहीं वो भी समाज के बेटी है, कानून सबके लिए बराबर है। तो अभी वो जो जिस तरीके से वो चल रही है या कहीं पर भी वो भटक रही है, तो ज्योति सिंह का तो इज्जत नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं वो तो नाम गिना रहा कि ये पवन की बीवी है, पवन सिंह की बीवी है, तो इज्जत तो वैसे भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने सामने वो बैठ, हर एक लोग चाह रहे हैं कि पवन ज्योति एक हो जाए, उनके में हर एक गुण अच्छा है, बस यही है कि पत्नी को वो संभाल नहीं पाते, एक नहीं संभाले, दो नहीं संभाले, तीन नहीं संभाले। तो क्या लगता है कि हर एक समय लड़की का गलती है कि पवन सिंह का भी कुछ गलती हो सकता है? देखिए इसमें तो मान लीजिए लोग देख रहे हैं तो यही ना बात है कि भाई साथ वाली पवन सिंह का गलती है, लड़की की क्या गलती है भाई, लड़की के माता पिता जहाँ ब्याह कराए वहां जाकर ब्याह कर लिए। अब मान के चलिए कि ठीक है, हमारा मान लीजिए जहाँ हमारा माता पिता ब्याह करा दिए हम लड़की, अब हमारा ना कैप्चर में रखना है कि कैसे रखना है। लड़की तो बोल दी है कि भाई हमको कैसे रखिएगा वो आप जो बताइए, हमको जैसे रखिएगा वैसा रहने के लिए माँ तैयार बाप है। के पास भी नहीं आएंगे, किसी से आप नहीं बोलिए मिलेंगे। किसी से नहीं बात करना था, बिना मोबाइल लेके जिंदगी काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई माँ बाप से नहीं जाएंगे, न कभी न कहीं बात करेंगे, सारा चीज तो बोलबे की है। लेकिन मतलब उनका सच्चाई कहना यही है है, कि आप मतलब हम करेंगे, आपको नहीं करना। छोड़िए ना उतना बात, क्या बहस करना, सीधी सी बात यही है कि पवन सिंह का मन में नहीं था ब्याह करेंगे, उनको करा दिया सब जबरदस्ती, सीधी सी सब बात है। जबरदस्ती में तो सब लड़की आपके का देखने भविष्य बात है। ये हुआ। देखिए ना भाई, वीडियो उठा करके उनका मुंह सूखल है, कहाँ ब्याह करने का मन था। अक्षरा सिंह का बंद कर लेता पटना में। अब वो क्या है नहीं है, अंदर के बात है, हम नहीं जानते। नहीं, अंदर की बात नहीं, सोशल मीडिया की बात है ये पूरा। सोशल मीडिया आप लोग जानते हैं भाई, आप लोग देखे होंगे, आप लोग समझे होंगे, तो आप लोग बता रहे हैं, हम तो नहीं जानते, हम नहीं बोलेंगे इस पर। लेकिन कहने का मतलब यही हुआ कि भाई अपना बतेबे किया कि इज्जत बचाने के लिए ब्याह कर लिए, ब्याह के बाद लड़की का वो सूर्य बार में सोच करके किया था कि भाई हमको रखना नहीं है, ठीक है, तो यही सब बात है। ये तो गलती किया था, इसमें क्या है, लोग बोलेगा पवन सिंह की गलती है कि ज्योति सिंह की गलती है, तो भाई लोग यही नहीं बोलेगा कि भाई पवन सिंह की गलती है। यहाँ पे इतना गलती होने के बावजूद भी जिस समय पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनको बुलाया गया, उनको फिर से मांग में सिंदूर डाला गया। शुरू से लोग देख रहा है कि कहाँ कहाँ पवन सिंह चापलूसी करते हैं, कहाँ कहाँ जो है कि पवन सिंह अपना काम निकालने के लिए जो है कि हाथ गोड़ जोड़ लेते हैं, कहाँ कहाँ जो है कि पवन सिंह खड़ा होते हैं तो बोलते हैं कि जनते मेरा भगवान है, ठीक है। हाँ। ये भी होता है कि हाँ। जनते मेरा भगवान है। तो जनता हर एक लोग, जब पवन सिंह अगर सुन रहे इस वीडियो के माध्यम से, तो जनता आपका हर एक जनता से आप पूछ लीजिए, यही लोग चाह रहा है कि आपका घर बच जाए, आपका भी बाल बच्चा हो, और कहीं ना कहीं जिंदगी जो मतलब कि वो एक स्टार्टअप का जिंदगी जो भी होता है वो अलग होता है, लेकिन घर आता है तो अपना भी पर्सनल लाइफ में कुछ हो। पवन सिंह के बारे में ये लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और वो बोलते हैं कि आदमी रो देता है तो उनका मतलब मन पिघल जाता है। तो ज्योति सिंह इतना रो रही तो पवन सिंह के मन क्यों नहीं मतलब कि पिघल रहा है? व्यक्ति तो खैर अच्छा है ही है, आज तक किसी को कुछ बिगाड़े नहीं है, लेकिन एगो कहता नहीं, पति पत्नी का जो झगड़ा होता है, जो हठ जो बन जाता है ना, वही हठ उनको बन गया है कि भाई ना, अब मान के दोनों के अंदर हट बनाओ। क्या बोल रहे ज्योति सिंह के, हमको 2 महीना का समय दिए साथ रहने का, 2 महीना में उनको हम अपना हिसाब से उनको पिघला देंगे। हाँ, वो सब कुछ बोल रही है, बोल रहे हैं, ठीक लेकिन है, कुछ नहीं मिल रहा उनको, लेकिन उनको नहीं मिल रहा वो है। बोले सोशल मीडिया पे आके मेरा क्या गलती आप बताइए, वो भी नहीं आके बता रहे ठीक हैं। है, अगर मान लीजिए आप बोलिए तो जनता को भगवान मान रहे तो जनता से बताएंगे ना भैया। अरे भाई जनता भगवान माने है, जनता भी तो मान चलिए कि सारा लोग, अगर ठीक है आप जाइए मार्केट में जाकर पूछिए कि पवन सिंह की गलती है कि किसका गलती है, तो लोग तो यही बोलेगा पवन सिंह की गलती है। हाँ, वो तो सब बोल रहे कहाँ हैं। कोई बोल रहा है कि ज्योति सिंह का गलती है। लेकिन कहने का मतलब कि पवन सिंह अपने जगह पर अपना क्या उसको बोलते हैं कि अपना जो काम धाम में जो बिजी रहते हैं उसके लेकर के भुला जाते हैं। और पे मान के चलिए सोशल मीडिया से हो या इधर उधर से अपना जीवन व्यक्त ऐसा कोई करने। बात नहीं है, ज्योति सिंह महाराज टोटल लड़की नहीं है, उनका भी खानदान परिवार लंबा चौड़ा है, और ऐसा नहीं है कि भाई उनको भूखमरी है, खाए लगी नहीं है। ठीक है, सब है, लेकिन आदमी के एक लड़के के बाप कितनों धनी रहता है, कुछ भी रहता है। बोलिए कि भाई एगो होता है ना कि भाई उनको कोई नहीं है, सब छोड़ दिया, अकेले भटक रही है। अब देखिए ज्योति सिंह को लेके उनकी जो जूही है बहन, वो बोलती है कि अब हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जो कि देखी बहन को अपना, अब इस तरीके से उनको लग रहा है मन में कि भाई हम शादी कैसे करें, क्या करें, नहीं करें, ठीक है, तो होता है परिवार में ऐसा।
हो जाता है। लेकिन शादी ऐसा चीज है कि आज न कल तो आदमी को करना ही पड़ता है, वो आपको भी करना नहीं ही ऐसा पड़ेगा। थोड़ी है, देवी है। देखिए शादी नहीं की, अपना बच्चा ठीक पैदा है, करके एक हाँ, एक है। व्यक्ति ऐसा भी है, शादी नहीं की, अपना बेबी को ले ली, अपना वो अभी जिंदगी बसर मतलब कर रही देखिए, है। वो तो हम समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप पारिवारिक लड़की ना है, आप सामाजिक लड़की है। आप अगर शादी नहीं कीजिए तो आपको नहीं कोई कुछ बोलेगा, लेकिन आपका परिवार को लोग ताना मारेगा, ये करेगा कि भाई देखो ना ऐसा है। यही सब बात है, यही सब दबाव में लेकर के आदमी को देखिए शादी ब्याह करना ही पड़ता है। तो यही सब बात है, देखिए आगे तो क्या। कहीं ना कहीं अभी जो मुद्दा जो चल रहा है, ये सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, अनिरुद्ध आचार्य का जो बयान था, वो जो महिला है उनका बयान था, और पवन सिंह से खुद भी मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहे इस वीडियो के माध्यम से भी कि हर एक लोग चाह रहे हैं कि ज्योति सिंह को आप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, सब गलती होता है, पत्नी एक ऐसा चीज होता है कि वो घर के इज्जत होता है, परिवार होता है, वो आपको सब कुछ में ज्योति सिंह ढलने के लिए तैयार है, लेकिन आप सब गलती माफ करके भी अनिरुद्ध आचार्य महाराज भी आपसे रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई कम से कम बीवी का अपना लो। आपको देखते हुए भी एक व्यक्ति है जो अपना पत्नी को छोड़ दिया है और बोरिया बिस्तर सामान लेकर उसको भगा दिया कि तुम जाओ, और जब तक पवन सिंह ज्योति को नहीं रखेगा तो हम भी तुमको नहीं रखेंगे। बाकी आप लोग का क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।